संभावना ये जताई जा रही है और धमकी भी ये दी जा रही है कि अब विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि रूस की नाटो से छिड़ सकती है सीधी जंग। रूस ने यूक्रेन में नाटो कमांड सेंटर पर दाग दी है मिसाइल। नाटो सेंटर पर गिरी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल मिसाइल के आगे नाकाम हो रहे हैं डिफेंस सिस्टम्स और हमले में कई सैन्य अफसरों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि कमांड सेंटर में तैनात 40 के 40 जवान मारे गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि रूस का अब नेटो को ये ओपन चैलेंज है। कैसे? क्योंकि नेटो कमांड सेंटर पर हमले को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि किंजल मिसाइल से अटैक हुआ है। जमीन के 400 फीट अंदर कमांड सेंटर, जहां अंडरग्राउंड बेस पर यह मिसाइल गिरी है। कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। 40 डेड बॉडीज अभी निकाली जा चुकी हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब समीर किस तरीके से बड़े बड़े सेंटर्स को टारगेट करते हुए ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर लगातार हम चर्चा भी करते आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल सुरभि, और इसके आसार तो लगातार देखिए जताए जा रहे थे कि रूस और नाटो के बीच डायरेक्ट वॉर की शुरुआत हो सकती है। जिस अंदाज में चिंगारियां भड़कती हुई नजर आ रही थीं, इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। तो जो आसार जताए गए थे, क्या अब वो होता हुआ नजर आ रहा है? नाटो को सीधे चुनौती रूस देता हुआ नजर आ रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में नाटो सेंटर। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में नाटो सेंटर्स, यूक्रेन में नाटो का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर जो है वहां पर ये हमला किया गया। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने अहम एरियाज यहां पर हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड एरिया नजर आ रहा है, आर्टिलरी एरिया नजर आ रहा है, टैंक रेंज आपको नजर आ रही होगी, बीएमपी रेंज, इंजीनियरिंग एरिया, हेडक्वार्टर, शूटिंग रेंज, आर्टिलरी रेंज, आर्टिलरी एरिया, टैक्टिकल ट्रेनिंग एरिया, टैंक एरिया। क्या ये सभी इस वक्त रूस के टारगेट पर हैं? ये बड़ा सवाल है। पोलैंड सीमा पर लवीव के अंदर भी एक ठिकाना है। तो नाटो के जो तमाम अहम सेंटर्स हैं यूक्रेन के अंदर, क्या अब उन पर डायरेक्ट खतरा मंडरा रहा है? पीस कीपिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यहां पर अड्डा है। यूक्रेन नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा इसे माना जाता है। 390 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका है। 1790 जवानों के रहने की इसमें कैपेसिटी मानी जाती है। 13 मार्च 2022 को रूस की मिसाइल स्ट्राइक यहां पर हुई। मार्च 2022 के रूसी हमले में 35 लोग मारे गए थे। तो अब नाटो के तमाम जो मेन सेंटर्स हैं यूक्रेन में, उसे बनाया जा रहा है निशाना। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं और क्या ये सीधे सीधे नाटो को चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब उसके मेन सेंटर पर हमला किया गया है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ये जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, खतरा अचानक बहुत बढ़ गया है और ये पहली बार नहीं है। हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल है। क्यूबा में जब मिसाइल क्राइसिस हुई थी तो लगा था कि क्यूबा एक बफर रहेगा और अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने नहीं आएंगे, पर वो बहुत खतरनाक दौर से गुजरा। इसी तरह बहुत ही जल्दी रूस और नेटो एक दूसरे से टक्कर में आ सकते हैं इस तरह के अगर एक्शन चलते रहे तो। मुझे लगता है कि रशिया ने एक साफ चेतावनी दी है, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं सो फार एंड नो फर्दर, कि अगर आप आगे कदम उड़ाते हैं, हमारी लाल लकीरों से आगे जाते हैं तो उसका इल्जाम आमने सामने की लड़ाई होगी और जिसका अर्थ तो प्रलय ही हो सकता है। लेकिन इस बीच दो फाड़ तो यहाँ अब नेटो देशों में भी साफ नजर आ रही है कि किस हद तक सहयोग पहुंचाया जाए, क्योंकि इस पूरे एक साल में एक बड़ी आंच पूरे यूरोप पर भी पड़ी है और उसी के तहत वो दो फाड़ हम देख रहे हैं। खेमेबंदी इसमें भी शुरू हो गई। बिल्कुल, अगर आप पब्लिक परसेप्शन देखें तो कई बार तो सड़क पे भी लोग उतरे हैं। मेरे को लगता है कि जर्मनी जैसे एक एग्जांपल है जहां पे ग्राउंड सपोर्ट इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो पुतिन इस पे बेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ग्राउंड सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में कम होगा इस वॉर के लिए।